क्वाड समिट संपन्न हो गई है। इसके बाद जारी किए गए साझा बयान में दक्षिण चीन सागर का जिक्र करते हुए फिक्र जाहिर की गई है। दक्षिण चीन सागर में चल रही गतिविधियों के संबंध में इस दफा पहली बार कड़ी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जो इन जल क्षेत्रों में चीन के बढ़ते दबदबे के लिए चिंता को दिखाता है। राष्ट्रपति बाइडेन के घर में बैठकर पीएम मोदी ने चीन को लगाम कस दिया है। तटरक्षक बल जो है वो चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखेंगे और उसमें 4 देश शामिल होंगे। एक बहुत बड़ा कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर में बैठकर पीएम मोदी ने चीन को धमका दिया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ मिलकर भारतीय तटरक्षक बल करेंगे चीन की घेराबंदी। नमस्कार, उदयनीय स्वागत है आपका। मैं अंश मानव। अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड समिट संपन्न हो गई है। इसके बाद जारी किए गए साझा बयान में दक्षिण चीन सागर का जिक्र करते हुए फिक्र जाहिर की गई है। क्वाड नेताओं ने 2025 में संयुक्त राष्ट्र तटरक्षक मिशन बनाने की घोषणा करते हुए इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि यूएस कोस्ट गार्ड, जापान कोस्ट गार्ड, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल और भारतीय तटरक्षक बल जो है वो समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2025 में पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि क्वाड देशों द्वारा जारी किए गए संयुक्त बयान में चीन की ओर स्पष्ट इशारा किया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि क्वाड यानी ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका किसी खास देश के खिलाफ नहीं है। क्वाड समिट के बाद जारी बयान में विस्तृत रूप से चीन के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन दक्षिण चीन सागर में चल रही गतिविधियों के संबंध में इस दफा पहली बार कड़ी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जो इन जल क्षेत्रों में चीन के बढ़ते दबदबे के लिए चिंता को दिखाता है। वो जो बयान जारी किया गया वो इस प्रकार है। क्वाड देशों ने कहा है कि हम पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम विवादित विशेषताओं के सैन्यीकरण और दक्षिण चीन सागर में जबरदस्ती युद्धाभ्यास के बारे में भी अपनी चिंता जाहिर करते हैं। दक्षिण चीन सागर पर 2016 का मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और अलग अलग पार्टियों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए यही आधार बनाया जा सकता है। ये था क्वाड का बयान। क्वाड के बयान में साफ तौर पर चीन में समुद्र के बढ़ते दबदबे पर उसकी जो गुस्ताखियाँ हैं चीन की लगातार बढ़ रही हैं, उस पर चिंता जाहिर की गई है, लेकिन एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया गया है। क्वाड अक्सर चीन की गतिविधियों पर सवाल उठाता रहा है, क्योंकि और यही वजह है कि चीन भी कई बार क्वाड पर नाराजगी जता चुका है। चीन जो है वो अक्सर क्वाड समूह को उसके बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिश के रूप में देखता है। क्वाड सहयोग में जोड़ी जा रही नई सुरक्षा सुविधाओं को देखते हुए चीन की आपत्तियों पर अमेरिका ने कहा है कि ये सुरक्षा विशेषताएं केवल क्वाड के लिए नहीं है, बल्कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक एजेंडे के बारे में भी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने क्वाड द्वारा संयुक्त तटरक्षक बलों का जो निर्माण का फैसला किया गया उसका बचाव करते हुए कहा कि एक साथ तटरक्षक बल मिशन करना या दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक साथ साइबर प्रशिक्षण करना या समुद्री डोमेन जागरूकता के संबंध में कदम उठाना कोई भी आक्रामकता नहीं है। ये किसी भी प्रकार की आक्रामकता का संकेत नहीं है। ये मौलिक रूप से रचनात्मक और सकारात्मक कदम है। खास बात ये थी कि इस बार क्वाड समिट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गृह नगर विल्मिंगटन में आयोजित की गई है, यानी कि राष्ट्रपति बाइडेन के घर में बैठकर पीएम मोदी ने चीन को लगाम कस दिया है। तटरक्षक बल जो है वो चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखेंगे और उसमें 4 देश शामिल होंगे। एक बहुत बड़ा कदम है जो कि समुद्री क्षेत्र में चीनी गुस्ताखियों पर लगाम लगाएगा। जय हिंद, जय भारत।